नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब। मेरा नाम है शाहरुख शेख। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है ये हम भूल चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार मुझे भी जेल में डाल देगी अगर मैं कुछ बोलूँगा। आपको यकीन नहीं होता मगर सही बात है। जैसे बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर और एक एक्टर, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कमेंट करे थे आज से 3-4 महीने पहले। उनका सिला उन्हें आज मिला। उनके घरों पर, दफ्तरों पर छापे मारे गए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और मीडिया बुरी तरीके से उनका लाग लपेट कर रही है। वैसे ही हमारे पत्रकारों पर हुआ है, चाहे अभिषा शर्मा हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो, चाहे ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके साथ सरकार ने बुरा सलूक करा या उन्हें नौकरी से निकलवा दिया या उनका चैनल बंद करवा दिया। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। देखिए रवीश वर्मा की प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर करदाताओं को परेशान करते हैं। मामूली गलतियां निकालकर प्रक्रियाओं में हुई चूक के बहाने ईमानदार करदाताओं को टारगेट करते हैं। हमने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं और ऐसे कई टैक्स अधिकारियों को रिटायर भी कर दिया है। हम इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने सुना कि खुद प्रधानमंत्री मानते हैं कि टैक्स प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जो मामूली चूक और प्रक्रियाओं में गलती का सहारा लेकर करदाताओं को टारगेट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री की यह बात अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मामले में लागू की जा सकती है? किस आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि आयकर विभाग ने प्रताड़ित करने के लिए अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां छापे नहीं डाले हैं? जब प्रधानमंत्री आयकर विभाग पर सवाल उठा सकते हैं कि करदाताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब फिर फिल्म जगत के लोग अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां पड़ने वाले छापे पर बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? क्या इस देश में टैक्स आतंकवाद सिर्फ उद्योग जगत के लिए है, बाकी लोगों के लिए टैक्स विभाग सही काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स आतंकवाद का हंगामा मचाकर सिस्टम से बिजनेस अपने लिए रियायतें ले लेता है और फिर यह टाल लिया जाता है? कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि यह छापा अनुराग और तापसी को सबक सिखाने के लिए पड़ा है, क्योंकि वे सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, किसान आंदोलन के पक्ष में भी बोलते रहे हैं। हाल ही में मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक के संपादक संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और गीता हरिहरन के यहां प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी का छापा पड़ता है। न्यूज क्लिक पर भी किसान आंदोलन का विस्तार से कवरेज किया जा रहा था और अब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा है। 3 मार्च को मुंबई की फिल्मी हस्तियों पर जो आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई वो आज यानी 4 मार्च को भी जारी रही। शाम तक आयकर विभाग के सूत्रों के द्वारा एक बयान जारी किया गया और जिसके मुताबिक उसमें बताया गया कि आयकर विभाग ने 3 मार्च से 2 बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस, एक अभिनेत्री, मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में कई जगह पर की गई और ये कुल मिलाकर ऐसी 28 जगह थी जहाँ पे छापेमारी चलती रही। छापेमारी में इस बात के सबूत मिले हैं कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस की जो दर्शाई गई कमाई है वो आय के मुकाबले अधिक है, कहीं ज़्यादा है। कंपनी के अधिकारी इस तरह के करीब 300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दे पाए। फिल्म निर्देशकों और शेयर धारकों के बीच प्रोडक्शन हाउस के शेयर लेन देन में भी हेरफेर पाया गया है और इस हेरफेर का जो मूल्यांकन किया गया है वो करीब 350 करोड़ का है और अभी इसमें आगे जांच चल रही है। जो प्रमुख अभिनेत्री का नाम आ रहा है उनके द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए की नकद प्राप्ति के एविडेंसेस यानी कि सबूत मिले हैं और इसमें भी अभी आगे जांच जारी है। इसके अलावा प्रमुख प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स द्वारा जो खर्चों को लेकर फर्जीवाड़े जो खर्चे किए गए हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा पाया गया है और उसका जो मूल्यांकन है करीब 20 करोड़ रुपए किया गया है। अभिनेत्री के मामले में भी कुछ ऐसा ही पाया गया है। 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम आ रहा था, उनके ऑफिसेज में उनके अभी भी जो है वो तलाश चल रही है और उस तलाश में बहुत सारे ईमेल चैट, व्हाट्सएप चैट और हार्ड डिस्क जो है उनको जब्त किया गया है और उसको उनमें भी अभी जांच जो है वो चल रही है। तलाशी के दौरान करीब 7 बैंक के जो लॉकर्स हैं वो मिले हैं और उनकी भी जांच अभी चल रही है और अभी भी सभी परिसरों में जो तलाश है वो जारी है। क्या यह अजीब नहीं है कि बिजनेसमैन की बात आती है तो टैक्स आतंकवाद हो जाता है और अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, प्रबीर पुरकायस्थ की बात आती है तो टैक्स विभाग सही काम करने लगता है? जब इस छापे को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री से सवाल किया गया तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग को जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो उसके आधार पर उसकी जांच करता है और बाद में मामला कोर्ट में जाता है।
उन्हें आयकर विभाग की कार्रवाई पर बिल्कुल संदेह नहीं होता है। प्रकाश जावड़ेकर की बात कर रहा हूं। जब कोर्ट में ही मामला निपटने की बात है तो बाकी लोगों के लिए क्यों सरकार चिंतित है? उनके मामलों में भी सरकार क्यों नहीं भरोसा करती है कि आयकर अधिकारी किसी को परेशान नहीं करते हैं, बड़े अच्छे हैं? बाकी कोर्ट भी तो है। टैक्स पेयर चार्टर, ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक। तो देखा आपने, आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और हो सकेगा तो मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और अपनी रिसर्च को और इम्प्रूव करूँगा और अच्छी अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार और आदाब।